बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने सबसे पहले चेपी बुकरम को ले लेना है, जिसकी लंबाई हमने तकरीबन 8 इंच रखी है और चौड़ाई में ये तकरीबन हमारे पास 5.25 इंच है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे नेक की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पे जो चौड़ाई हमें चाहिए नेक की, वो तकरीबन हमने 3.5 इंच पे से मार्क किया है। 3.5 इंच हमें इसकी चौड़ाई चाहिए डबल करके। चेपी बुकरम को डबल करके हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो इसकी नेक की लंबाई हमने रखी है ऊपर से, वो तकरीबन हमने 4 इंच रखी है, क्योंकि नीचे की तरफ हमने इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। उस हिसाब से हमने ऊपर से थोड़ा कम करके इसकी लंबाई को रखना है। तो यहाँ पे हमने जो इसकी नेक की ऊपर से लंबाई रखी है वो तकरीबन 4 इंच रखी है, और जो चौड़ाई है वो हमने तकरीबन 3.5 इंच रख के और इन दोनों को मार्किंग को आपस में ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद आपने ऊपर से जो नेक की शेप देनी है वो गोल शेप देनी है। उसके बाद नीचे से हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके लिए हमने तकरीबन 3.5 इंच पे हमने इसकी नीचे से मार्किंग कर ली है, और नीचे से 3.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद आपने यहाँ पे एक लीफ ड्रॉ करना है पत्ती की तरह, लेकिन नीचे से आपका थोड़ा सा चौड़ा और थोड़ा सा गोल होना चाहिए। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 1/2 इंच हमने बिल्कुल सीधी लाइन लाई है, और उसके बाद हमने इसे गोल किया है, गोलाई में आपने लाना है। तो यहाँ पे हमारी जो नीचे से लीव है वो तैयार हो गया। फिर आपने यहाँ पे डबल मार्किंग करनी है तकरीबन 1/2 इंच का गैप देके, और डबल मार्किंग करने के बाद आपने इसे कट कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद नेक की आप इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, और पेस्ट करने के बाद आपने साइड से तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद आपने जो नेक के कॉर्नर्स हैं उनको डीप कट करना है, और डीप कट करने के बाद आपने इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद आपने जो शर्ट है, शर्ट के साथ इस तरह से आपने अटैच कर लेना है। और जब सिलाई लगानी है तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है जो सिलाई है हमारी वो चेपी बुकरम के साथ साथ आए, चेपी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें नेक को फोल्ड जब हम करते हैं तो वो सही सफाई से नहीं आता है। तो बीच की सिलाई लगाने के बाद आपने बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के कट कर लेना है, और जो बीच का इस तरह से फैब्रिक हमने छोड़ा था उसे अपने कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपने इसे सीधा कर लेना है इस तरह से, और जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको आपने इस तरह से खोल लेना है, या चाहे तो आप इस तरह से कैंची की मदद से कर लें या किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से इसके कॉर्नर्स खोल लें अच्छे तरीके से, ताकि जो लीव है इसका वो अच्छे से आए। तो यहाँ पे हमने इसे सीधा करके इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा ली है, और प्रेस लगाने के बाद जो हमारी बची हुई चेपी बुकरम थी जिसके ऊपर हमने नेक ड्रॉ किया था, उसी के ऊपर आपने 2 लीव और ड्रॉ करने हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो लीव हमने बनाया था नेक के अंदर उससे आपने ये लीव थोड़े से छोटे रखने हैं। इस तरह से आपने छोटे लीव रखने हैं। यहाँ पे इन लीव की जो लंबाई और चौड़ाई है वो तकरीबन इसकी जो लंबाई बन रही है वो तकरीबन 3.5 इंच बन रही है, और बीच का जो है साइड का छोड़ के बीच की जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन 3 इंच है, और फुल जो इसकी लंबाई है वो 3.5 इंच है। उसके बाद जो इसका हमने बीच का गैप रखा है वो तकरीबन 1.25 इंच रखा है, और चौड़ाई जो है। और उसके बाद आपने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर से पेस्ट कर लेना है। सो सिंपल इसी तरीके से आपने लीव्स को इस तरह से अटैच करना है जिस तरह से नेक को शर्ट के साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर लेना है, और पेस्ट करने के बाद आपने साइड से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। देन उसके बाद आपने इस तरह से जो फैब्रिक है उसे फोल्ड करते जाना है, और उसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से लीव्स को हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद हम इन्हें शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों लीव्स को रखना है, और जो इसका ऊपर से हमने डिस्टेंस छोड़ना है। आप देख सकते हैं ऊपर से भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, और साइड से भी हमने तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन ही छोड़ के और लीव्स को रखा है। तो ये इस तरह से आपने लीव्स को पहले सेट कर लेना है, और दोनों तरफ से इक्वल आने चाहिए, और रख के और इनके ऊपर पिन लगा के इन्हें लॉक कर लेना है। देन उसके बाद आपने बीच से इस तरह से स्टिच करना है। उसे अंदर से स्टिच करने के बाद आपने इसका जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इसी तरीके से कट कर लेना है जिस तरह से हम सिंपल नेक को तैयार करते हैं। और यहाँ पे भी आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि जो सिलाई है हमारी वो चेपी बुकरम के ऊपर ना आए। फिर उसके बाद स्टिच करने के बाद आपने लीव्स को इस तरह से फोल्ड करना है, फोल्ड करके ताकि हमें कटिंग में आसानी हो जाए। दूसरी तरीके से इसे कटिंग करना मुश्किल होता है। इस तरह से आप फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसका जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है तकरीबन थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आपने सारा
फैब्रिक कट कर लेना है। दूसरे लीव को भी सेम इसी तरीके से आपने तैयार करना है और बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद फिर इसके अंदर आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स की मदद से ये होता है कि हमारी जो नेक है वो सफाई से आता है। उसके बाद आपने इसे इस तरह से सीधा कर पलट लेना है और पलटने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने बारीक वाली शटल लेस ली है जो हम नेक के ऊपर लगाएंगे, जिससे ये नेक और ज़्यादा इसके नेक के अंदर फिनिशिंग आएगी और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पे हमने छोटे वाली लेस ली है और सबसे पहले जो बीच का नेक हमने सबसे पहले तैयार किया था उसके किनारे किनारे पे इस तरह से रख के लेस को और लगाएंगे, हम अटैच करेंगे। दैन उसके बाद जो हमने साइड के 2 लीव तैयार किए हैं उसके अंदर फिर से हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 3 लीव भी बनाए हैं, आप चाहें तो इसके अंदर 2-2 और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कस्टमर के मुताबिक हमने 3 ही लीव अटैच करने थे। सो आप चाहें तो इसके साथ साथ 2 और छोटे लीव बना के, जो हमने ये साइजिंग ली है इससे थोड़ी सी छोटी साइजिंग हो और साइज़ भी थोड़े छोटे हों तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। क्योंकि आजकल इसी गले का ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और ये पहनने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इस नेक की स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरह से इसके किनारे किनारे पे जो इसके लीव बनाए थे उन पे भी इस तरह से लेस को लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लेस लग गई है नेक के ऊपर और इसका जो सेंटर है, सेंटर में जो इसका गैप है उसके बीच में इस तरह से हम एक पर्ल का यूज़ करेंगे। हमने थोड़ा बड़े वाले लिया, आप चाहें तो छोटे वाला भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बीच में हमने पर्ल को अटैच कर दिया है। तो ये थी आज हमारी नेक की वीडियो, बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी और दिखने में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।